हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और उसमें मैंने तुम्हें प्लगिंग और लेवलिंग के बारे में बताया था। अब आज मैं तुम्हें सॉविंग ऑफ सीड्स के बारे में बताऊंगी, जो प्लगिंग और लेवलिंग के बाद किए जाने वाला स्टेप है। ओके, अब देखो सॉविंग होता क्या है उसके बारे में मैं बताती हूँ। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सीड्स आर सोन, मतलब मिट्टी के प्रिपेयर होने के बाद शॉन की जो प्रोसेस होती है, बीज को उगाने की जो प्रोसेस होती है वो की जाती है। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल। सोइंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बीजों को मिट्टी में रखा जाता है। व्हेन द सोइंग ऑफ सीड इज डन The following precautions must be taken, मतलब जब बीजों को मिट्टी में रखा जाता है तब ये जो प्रिकॉशन मैं बताऊंगी ये ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिकॉशन मतलब होता है बचाव के उपाय। तो देखो, जब हम बीजों को उगाते हैं तब वो बीज हाई क्वालिटी का होना चाहिए, उसकी वैरायटी हाई होनी चाहिए, उसके अलावा वो हेल्दी होना चाहिए और डिजीज फ्री होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जब हम बीज को उगाते हैं तब हमें प्रॉपर जो गहराई, डेप्थ मतलब होता है गहराई, उसका ध्यान रखना होगा। अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो बीज अच्छी तरीके से जर्मिनेट नहीं हो पाएगा और बीज को सफिशिएंट ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जो बीज है उसकी जो सूट्स है वो ग्रो नहीं कर पाएगी, मतलब बीज से छोटी छोटी जो जड़ें निकलती है वो नहीं निकल पाएगी। इसके अलावा अगर हम बीजों को सरफेस पे ही फैला देते हैं, मतलब फर्स्ट लेयर होती है मिट्टी की वहीं फैला देते हैं, तो क्या होता है वहाँ कोई भी आके, कोई भी जैसे बर्ड्स, एनिमल, कोई भी आके उनको खा सकता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, जो बीज अब जब उगाते हैं तब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जिस मिट्टी का हम यूज़ कर रहे हैं वो उसमें सफिशिएंट मॉइस्चर है या नहीं है। अगर वो मॉइस्चराइजेशन वाली मिट्टी नहीं होगी तो बीज अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। अब नेक्स्ट देखो कि हम जब बीज उगाते हैं तब हमें प्रॉपर स्पेसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब कि जैसे ना ज़्यादा स्पेस ज़्यादा होना चाहिए ना ज़्यादा कम होना चाहिए। अगर स्पेस कम होगा तो क्या होगा मैं बता देती हूँ। अगर स्पेस हम कम रखते हैं तो क्या होगा, जो उस बीज को है ना, जो उस बीज को जो न्यूट्रिशंस मिलने वाले हैं वो बहुत ही कम होंगे। इसके अलावा जैसे उसको सनलाइट, स्पेस, ये सब कुछ नहीं मिल पाएगा, है ना। और इसके अलावा अगर बीज उग भी जाता है तो उसकी जो सीडलिंग मतलब होता है जो मिनी प्लांट, छोटा सा प्लांट होता है जो बीजों के द्वारा ग्रो किया जाता है, वो भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम उनको ज़्यादा स्पेस में अगर हम लगा देते हैं बीजों को तो उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में नहीं हो पाएगा और हमारा जो वेस्टेज है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब टाइम ऑफ सोइंग, मतलब बीज उगाने का जो टाइम है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो बीज सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ, जैसे सर्दी के बीजों को अगर हम गर्मी में उगाएंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका सीजन ही नहीं है ना। तो जिस सीजन में जो बीज उगता है उसी बीज को हमें उगाना चाहिए। और उसके अलावा हमें जैसे इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से अवेलेबल करवानी चाहिए। ओके। अब नेक्स्ट देखो, डेप्थ ऑफ सोइंग मैंने पहले ही बता दिया था, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, कि गहराई का ध्यान रखना कि ज़्यादा गहराई में हम उनको नहीं उगाएंगे। उनको हम अगर ज़्यादा गहराई में अगर हम उनको उगा देते हैं तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनका प्रोडक्शन बहुत ही
कम होगा। अब देखो मैं बताती हूँ, सीड सॉइंग के 2 मेथड है, मतलब बीज उगाने के 2 तरीके हैं। एक तो है बाय हैंड और दूसरा है बाय सीड ड्रिल। तो देखो जो बाय हैंड है, पहले मैं वो बता देती हूँ। बाय हैंड में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बीजों को हाथों के द्वारा खेतों में फैलाया जाता है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो मैं तुम्हें, एडवांटेज तो वैसे कम है, डिसएडवांटेज ज्यादा है, तो मैं बता देती हूँ कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। देखो, अगर हम हाथों से बीज उगाते हैं, है ना, तो उससे क्या होगा कि हम बीजों का सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। उनको जो प्रॉपर स्पेस चाहिएगा वो भी हम उनको अवेलेबल नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो उनकी गहराई का ध्यान वो भी हम नहीं लगा पाएंगे। जैसे किसी, मतलब जैसे कहीं पे भी सरफेस पे भी वो बीज उग सकता है, तो अगर सरफेस पे उगेगा तो उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। वैसे कुछ प्लांट हैं जैसे कि मेज, वीट, बाजरा, मस्टर्ड, है ना, इन प्लांट्स के हम बीजों को हैंड के द्वारा उगा सकते हैं, ठीक है। बाकी जैसे और भी जैसे प्लांट्स होते हैं और भी जो बीज होते हैं उनको हम सीड ड्रिल के द्वारा ही उगाएंगे। अब देखो सीड ड्रिल क्या होता है, मैं बता देती हूँ। सीड ड्रिल एक फ्यूनल शेप्ड का एक ओपनिंग लीडिंग ऑफ लॉन्ग ट्यूब, मतलब एक लॉन्ग ट्यूब की तरह दिखाई देता है ये, है ना, जिसका मुंह खुला होता है ना। उसमें क्या होता है कि हम बीजों को डाल सकते हैं और उन बीजों को हम फ्यूरोज में डालते हैं। अब तुम पूछोगे मैम फ्यूरोज, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे जब हम हल जोतते हैं, है ना, तब जो वो लाइन बनती है ना, उन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, फ्यूरोज, है ना। तो उन फ्यूरोज में राइट डेप्थ पे क्या होता है, सीड ड्रिल के द्वारा बीजों को उगाया जाता है। तो ये मैंने तुम्हें आज समझा दिया है कि बीजों को किस तरीके से उगाया जाता है। अब मैं तुम्हें जो कुछ क्वेश्चन है वो दूंगी, ओके। आई होप तुम्हें ये सब कुछ समझ आया होगा। स्टे होम एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।